अप्रैल 2025 में वाराणसी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सिर्फ एक शहर ही नहीं पूरे देश में शॉकवेव्स भेज दिए। है कि एक लड़की के साथ 7 दिनों तक 23 लड़कों ने बलात्कार किया है। गैंगरेप का अपराध हुआ है और ये अपराध अलग अलग आदमियों ने किया। वो होटल में लेकर के गया, उसके साथ उसने बलात्कार किया और उसका वीडियो बना लिया। एक 19 साल की लड़की का 23 लड़कों ने गैंग रेप किया। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, इवन डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस, हर जगह सिर्फ यही बात हो रही थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी इस केस का पूरा सच और साथ ही साथ इस केस से रिलेटेड सारे अपडेट्स, ट्विस्ट्स, कंफ्यूजन्स, कॉन्ट्राडिक्शंस और कंट्रोवर्सीज भी। इन शॉर्ट वो सारे अपडेट जो लोग आज तक जानना चाहते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये केस सिर्फ जस्टिस ही नहीं बल्कि सिस्टम, सोसाइटी और सच्चाई की भी कहानी बन चुका है। तो जैसा कि मैंने इस केस के पार्ट 1 वीडियो में दिखाया था, अप्रैल के पहले हफ्ते में एक 19 साल की लड़की ने वाराणसी पुलिस में रिपोर्ट फाइल की कि उसके साथ 23 लोगों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर गैंग रेप किया। ये कंप्लेन इतनी डिटेल थी कि पुलिस और पब्लिक दोनों ही हिल गए। ये केस इतना बड़ा था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर पर्सनल कंसर्न दिखाया और इसी कंसर्न के तुरंत बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे आईपीएस ऑफिसर चंद्रकांत मीना को ड्यूटी पर लापरवाही की वजह से इस केस से हटाकर डीजीपी ऑफिस ट्रांसफर करवा दिया गया। इतना सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लगने लगा शायद जस्टिस अभी भी पॉसिबल है। और फिर मिड अप्रैल में एक नया और शॉकिंग एंगल सामने आया। रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि ये सिर्फ एक गैंग रेप नहीं बल्कि एक लार्जर सेक्स ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का पार्ट हो सकता है जिसमें बहुत से बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। पॉलिटिकल लिंक्स, बिजनेसमैन, इवन लोकल अथॉरिटीज भी, सब पर शक की सुई थी। लोगों ने सोचा ये विक्टिम सिर्फ एक सर्वाइवर है या किसी बड़े रैकेट की विसल ब्लोअर। लेकिन सैडली किसी भी लीड पर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कोई अपडेट नहीं दिया, न कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, न कोई अरेस्ट, सिर्फ एक चिलिंग साइलेंस। लेकिन फिर अप्रैल एंड में नैरेटिव उल्टा पड़ने लगा। जिन लड़कों के नाम विक्टिम ने अपने कंप्लेन में मेंशन किए थे, उनकी फैमिलीज ने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि हमारे घर के बच्चों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और हमसे पैसे डिमांड किए जा रहे हैं। गुरुवार को दर्जनों की संख्या में आरोपियों के परिजन एक साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और वहां जाकर न केवल इंसाफ की गुहार लगाई बल्कि पीड़ित युवती के संदिग्ध गतिविधि के वीडियो और फोटोज भी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को उपलब्ध कराए। राज विश्वकर्मा, जो इस केस का प्राइमरी सस्पेक्ट था, उसकी बहन ने मीडिया के सामने आकर ये बताया कि वो लड़की राज से शादी करना चाहती थी और जब राज ने उसे मना कर दिया तो उसके भाई से बदला लेने के लिए उस लड़की ने उस पर झूठा रेप केस डाल दिया। उस वीडियो में इमोशन थे, गुस्सा था और एक डेस्परेट रिक्वेस्ट थी कि मेरे भाई को बचा लीजिए। जी, मैं पीड़िता की मित्र हूँ, पर मुझे मित्र कहते हुए भी शर्म आती है क्योंकि ऐसे लड़कियों को मुझे मित्र बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो वो लड़की मेरे घर 30 तारीख को आई थी। ठीक, वो एकदम सही हालत में थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ 29 तारीख को कुछ भी गलत हुआ है। वो पीड़िता मेरे घर पे आई, बार बार मुझे हमेशा कह रही है चलो बाहर घूमने चलते, वो भी इतनी धूप में 1 से 1:30 बजे के करीब। ठीक, अब लोग कंफ्यूज हो गए, सवाल उठने लगे, क्या विक्टिम सच कह रही है या फिर ये एक इमोशनल रिवेंज का केस है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सच कौन बोल रहा है? एक तरफ लोग गुस्से में थे, इस लड़की और उसकी फैमिली ने इतने सेंसिटिव टॉपिक का मजाक बनाकर रख दिया था, सबकी इमोशंस को अपने फायदे के लिए यूज किया। वहीं दूसरी तरफ डिस्कशंस हो रहे थे कि जो लड़की खुद को आज राज विश्वकर्मा की बहन पोर्ट्रे कर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी, उस पर भी कैसे भरोसा किया जाए? कहीं वो अपने भाई को बचाने के लिए तो ये सब नहीं कर रही? सवाल उठने लगे, क्या ये लड़की सच में राज की बहन थी या फिर एक स्क्रिप्टेड नैरेटिव बनाया जा रहा था पब्लिक सिंपैथी के लिए? सच्चाई कहीं बीच में लटक रही थी, पब्लिक ट्रस्ट टूटने लगा था और ये पूरा केस एक बहुत ही बड़ा मेस बन चुका था। कंफ्यूजन एंड आउटरीच के बीच यूपी पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई। उन्हें 30 दिन दिए गए, सिर्फ 30 दिन इस केस को हर एंगल से थरली इन्वेस्टिगेट कर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। यूपी पुलिस ने ये अश्योरेंस भी दिया कि अगर उस लड़की ने फॉल्स रेप चार्जेस लगाए हैं तो उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इस SIT टीम ने विक्टिम और उसकी फैमिली के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, अक्यूज्ड एंड उनकी फैमिलीज के वर्जन भी रिकॉर्ड किए, फ्रेंड्स, विटनेसेस और नेबर्स के टेस्टिमनीज ली,
हर पॉसिबल सीसीटीवी फुटेज चेक किए, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और लोकेशंस भी ट्रैक किए। इनफैक्ट विक्टिम के इंस्टाग्राम आईपी लॉग्स भी चेक किए। और फिर एक शॉकिंग डिटेल सामने आया। जब विक्टिम मिसिंग थी, उसने 11 लोगों से उनके फोन्स बोरो कर इंस्टाग्राम लॉगिन किया एंड कई कॉल्स भी किए, लेकिन कभी किसी से रेप का जिक्र नहीं किया। इनफैक्ट कई जगहों पर उसे अक्यूज्ड के साथ फ्रीली मूव करते हुए देखा गया। और फिर फाइनली जून 26, 2025 थर्सडे एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की एंड इस रिपोर्ट में मेंशन था, ऐसे सीरियस केसेस में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने ऐसे गाइडलाइंस इशू किए हैं जहां सर्वाइवर के स्टेटमेंट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और इस केस में विक्टिम के स्टेटमेंट में किए गए दावे से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि अक्यूज ने ये क्राइम कमिट किया है। विक्टिम ने पुलिस को बताया कि वो डर गई थी, जिस वजह से उसने किसी से रेप का जिक्र नहीं किया और ना ही वो अपने घर वापस गई। उसे डर था कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए वो जितना हो सके नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी। इस रिपोर्ट के सबमिट होने तक इस केस में फर्दर अरेस्ट को होल्ड पर रखा गया था, पर अब जब ये रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, किसी भी नए अरेस्ट के लिए रास्ता क्लियर हो चुका है। लेकिन लीगल बैटल अब शुरू हुई है। क्या अरेस्ट होंगे? क्या कोर्ट केस चलेगा? क्या विक्टिम को जस्टिस मिलेगा या फिर अक्यूज्ड इनोसेंट प्रूव हो जाएगा? इस केस को किसी भी एंगल से देखे तब भी ये एक शर्मनाक और हॉरिफाइंग केस है। या तो विक्टिम सच बोल रही थी और एक 19 साल की लड़की की इज्जत, जिंदगी और फ्यूचर बर्बाद कर दिया गया, या तो ये एक झूठा केस था और एक 19 साल की लड़की ने 23 जिंदगियां बर्बाद कर दी। पर दोनों ही सिनेरियोज में जीत कोई नहीं रहा। ये सिर्फ अब एक लीगल केस नहीं, बल्कि इस देश की लॉ इन्फोर्समेंट और पब्लिक साइकोलॉजी का टेस्ट भी है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक लेजिट गैंग रेप केस है या फिर यहाँ रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक को लेकर पब्लिक इमोशंस को अपने फायदे के लिए यूज किया गया है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।